नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में का। दोस्तों, संकटा माता का किस्सा आप सभी ने सुना होगा और कई लोगों को पता भी होगी। तो आज हम आपके लिए संकटा माता की कथा लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे और लड़कपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। जो भाई था वह बड़ा था और बहन छोटी थी। बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह से जीवन चलता रहता और देखते देखते बहन भी बड़ी हो गई। फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब उसकी बहन बड़ी हो रही है और उसका विवाह करना है और उसमें धन दौलत भी लगेगा, तो इसके लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो भाई बाहर कमाने जाने के लिए बहन से कहता है, तो बहन उस बात को स्वीकार करती है। तब भाई कहता है कि मेरी यह पाली हुई चिड़िया की देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इनको समय समय से चारा पानी देती रहना, ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। बहन कही, ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा इनकी देखभाल करेंगे और बिल्कुल तनाव न लें। आप निश्चिंत होकर कमाने जाएं। अब भाई इधर कमाने के लिए शहर पहुंच जाता है और कई दिन तक यहाँ वह कमाने में व्यस्त रहता है। बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा होता है। इधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और वह चिड़िया को चारा पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया कि वो भागकर चिड़िया के पास गई, तब वहाँ पर सारी चिड़िया मर गई थी। अब वह रोने लगी। आसपास के लोग से पूछने लगी कि क्या किया जाए, चिड़िया मेरी सही हो जाए। तो पड़ोसियों ने कहा कि बिटिया, यह सब सारी चिड़िया मर चुकी हैं। अब इनकी सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यह जिंदा नहीं होगी। यह बात सुनकर बहन और रोने लगी और कुछ समय तक रोती ही रही और सब आसपास के लोग अपने घर चले गए। तब उसी बीच संकटा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो उन्होंने एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। तब वो उसके पास जाकर उनकी समस्या जानने का विचार किया। तब माँ ने एक बुढ़िया का रूप बनाकर उस बच्ची के पास गई और पूछने लगी कि बेटी, आप क्यों रो रही हो। तब बेटी ने अपनी सारी व्यथा बुढ़िया को सुनाई और माँ के चरणों में लगकर बच्ची रोने लगी। अब माँ को दया आ गई और माँ ने कहा कि रो मत, हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो। अगर आपकी चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी तो संकटा माता की पूजा करवा देना। बच्ची ने कहा, हाँ माँ, अगर जिंदा हो गई तो हम संकटा माता की पूजा करेंगे। तब बुढ़िया माँ ने एक लोटा जल मंगवाया और जल को छूने के बाद बच्ची को दे दिया और कहा कि यह जल सारी चिड़िया के ऊपर छिड़क दें और अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आए। तो बच्ची ने अपने घर में जाकर संकटा माता को प्रणाम किया और जब वह वापस आकर चिड़ियों को देखा तो सारी चिड़िया जिंदा हो चुकी थी और बुढ़िया माँ भी गायब हो चुकी थी। अब बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुई और वह यह भी सोच रही थी कि भैया क्या कहेंगे कि एक चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाई। हम तुम्हारी देखभाल माता पिता के न होते हुए भी किस तरह से किए। अब कुछ दिन बीतते ही भाई भी कमाकर वापस आ गया। उन्होंने अपनी चिड़ियों को देखा कि वह पहले से ज़्यादा प्रफुल्लित स्वस्थ नज़र आ रही थी और उन्हें अपनी बहन से पूछा कि बहन, उनकी देखभाल आप किस तरह से कर रही थी, कि क्या हुआ। हम चारा खिलाते थे वही खिला रही हो, कुछ दूसरा नहीं। बहन सकुचाते हुए भाई से कहा कि भाई एक बात कहें, अगर आप नाराज़ न हो तो। भाई ने कहा, बहन कहो, नाराज़ क्यों होंगे। तो बहन ने अपनी सारी बात बताई। भैया, एक दिन हम काम में व्यस्त हो गए और चिड़िया को चारा पानी देना भूल गए। सारी चिड़िया मर गई। तब एक बुढ़िया माता आई और कुछ उपाय बताई। फिर वह उपाय करने से चिड़िया सारी ठीक हो गई। तो मुझसे बुढ़िया माता ने कहा था कि अगर चिड़िया जिंदा हो जाए तो संकटा माता की पूजा करवा देना। भैया, अब संकटा माता की पूजा करनी है, क्योंकि यह सब संकटा माता के बदौलत से ही संभव हुआ है। भैया, कृपा करके संकटा माता की पूजा सामग्री ले आइए और संकटा माता की पूजा विधि विधान से करेंगे, साथ ही साथ सुहागले भी करेंगे। जिस तरह से संकटा माता ने बहन
के संकट दूर किए, उसी तरह से संकटा माता सभी के संकट दूर करेंगे। आप सभी भी घर पर संकटा माता की सुहागले करें और विधि विधान से पूजा करें।